दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुंबई एयरपोर्ट की एक नई वैकेंसी के बारे में। मुंबई एयरपोर्ट पे जो है लगभग 800 के आसपास पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप 12वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन पास के लिए वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। सिर्फ आपको वाकई इंटरव्यू में जाना है और आपको इंटरव्यू देना है और जॉब ले लेना है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में कि कैसे आपको क्या करना होगा, कब कब इंटरव्यू के लिए जाना होगा। आप देखिए, आप इंडिया के किसी भी राज्य से आते हैं ना तो आप इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में और आपको एक एक चीजों को बताते हैं कि किसको कब कब जाना है, किस पोस्ट के लिए कब कब इंटरव्यू है। सारा चीज हम यहाँ पे डिस्कस करके बताते हैं। एज लिमिट भी बताएंगे। इसके अलावा फॉर्म कैसे भरना है इसकी भी जानकारी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और हमने जो है यहाँ पे देखिए ओपन कर रखा है AIASL.in रिक्रूटमेंट, यानी AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा जो ये वैकेंसी निकाली गई है। मैंने कल भी एक वीडियो बना के बताया था जिसमें चेन्नई, मदुरई, ट्रिची इन सब एयरपोर्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा भूज एयरपोर्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा मैंने और भी यहाँ पे बताया था कोची और इसके वजह से कालीकट, उसके वजह से कन्नूर जैसे जो है एयरपोर्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। तो मैंने कल एक वीडियो बना के बताया था कि 8 एयरपोर्ट स्टेशन पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी कड़ी में आप यहाँ देखेंगे तो मुंबई एयरपोर्ट पे जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये जो है आपका PDF नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और इस एयरपोर्ट पे जो है कौन कौन से पद हैं, कब कब इसका इंटरव्यू होने वाला है, इस वीडियो में हम जो है A to Z जानकारी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आ सके और आप जान सके कि इस वैकेंसी में कब कब कहाँ इंटरव्यू होने वाला है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको जो है बताया गया सारा चीज़। ये देखिए, सबसे पहले आपको समझते हैं कि ये कौन सी कंपनी जो है वैकेंसी निकाली गई है। देखिए यहाँ पे AI एयरपोर्ट जो है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा जो है जानी जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका ये लाइसेंस नंबर है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है फ्रेंड्स। ये जो है अर्ध सरकारी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी आप देख सकते हैं और भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत ये कंपनी है, ठीक है ना। और यहाँ देखेंगे तो वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है ये वैकेंसी निकाली गई। इसमें आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे खासे पद आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे मुंबई में आपका देखिए रैंप डिप्टी मैनेजर रैंप के 7 पद हैं। इसकी वजह से डिप्टी मैनेजर रैंप के 28 पद हैं। जूनियर ऑफिस टेक्नीशियन के 24 पद हैं। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के 138 पद हैं। इसकी वजह से यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के 168 पद है। इसमें सिर्फ 10वीं पास बोला जाता है। हम एक एक करके अभी जो है सभी को डिस्कस करेंगे कौन से पोस्ट के लिए एज क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और उसके लिए आपका मतलब वर्क क्या होगा, मतलब किस तरह के वर्क करने होते हैं। तो ये भी हम सब डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको सारी जानकारी जो इस वीडियो में कवर होने वाली है। यहाँ देखेंगे तो डिप्टी मैनेजर पैसेंजर के 19 पद हैं। ऑफिस पैसेंजर ड्यूटी ऑफिस पैसेंजर ऑफिसर पैसेंजर के इसकी वजह से ड्यूटी मैनेजर कार्गो के 3 पोस्ट हैं। डिप्टी ऑफिसर कार्गो के 8 पद हैं और जूनियर ऑफिस कार्गो के 9 पद हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे आपको बताया पद। ये सारे पद जो है आपका वॉक इन डेट यहाँ देख सकते हैं 18, 19 और 20 दिसंबर को यहाँ पे होने वाला है। टाइमिंग जो है 9:30 से 12:30 के बीच। यहाँ पे एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको जो इंटरव्यू देने जाना है 1 से लेकर 10 तक के पद के लिए। बाकी जो पद है यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के 178 पद हैं। इसमें 21 तारीख को इंटरव्यू होगा, 22 को होगा, 23 को होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के 217 पद है। इसका भी इंटरव्यू 21, 22 और 23 तारीख को होने वाला है, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे से। जो यहाँ पे जाना है आपको इंटरव्यू देने वो यही एड्रेस रहने वाला है। दोनों का मतलब 1 से लेकर 12 तरह के जो पद हैं उन सभी पद का जो इंटरव्यू का टाइमिंग है सेम है और अलग अलग डेट यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस डेट पे पहुँचेंगे और जो सबका लोकेशन सेम है, इसी लोकेशन पे आपको जाना है और इंटरव्यू यहाँ पे देना है। अब बात आती है कि यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है वो किस तरह की है। देखिए यहाँ पे जो है ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। हालांकि ये लोग जो है वैकेंसी निकालते हैं लेकिन हटाते नहीं है। ये 3 साल लिखा गया ना, लेकिन ये आपकी वैकेंसी जो टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो बढ़ा देती है, जो वर्क ड्यूरेशन है बढ़ा देती है। फिलहाल यहाँ तो 3 साल लिखा हुआ है लेकिन ये बढ़ जाता है। आपको बिल्कुल इसकी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ बोला गया कि इंडियन नेशनल मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यू में जा सकते हैं। अब जैसे कि आप सबको पता है कि इंटरव्यू में जाना है तो फॉर्म कैसे भरना है, तो फ्रेंड्स बता दूं, इसके लिए आपको कोई भी फॉर्म
नहीं भरना होता है, सिर्फ आपको इंटरव्यू में जाना होता है। फॉर्म आपको एक भर के लेकर जाना होता है साथ में, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको जो है साथ में लेकर जानी होती है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर के लेकर जानी है और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी है। तो पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आने वाला है। आधा अधूरा जानकारी लेके जाइएगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाइएगा और बोलेगा कि सर ने पूरा जानकारी नहीं दिया हुआ है। तो ये चीज़ मैं नहीं चाह रहा हूँ, आप जो है पूरा जानकारी लेकर जाइए और अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो पहला पद है वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। यहाँ पे बोला गया है कि आप ग्रेजुएशन हो है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है कि अगर आपको एयरलाइंस या जीएचए या कार्गो एयरलाइंस टिकटिंग में आपको एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिलेगा। बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए जा सकते हैं और 25,980 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। और आपको जो है पीसी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और इंग्लिश आपको बोलना आना चाहिए, हिंदी भी आपको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। गुड कमांड ये लिखा गया है। यहाँ उम्र की बात करें तो 28 वर्ष आपका मिनिमम उम्र रखा गया है, सॉरी मैक्सिमम उम्र, मिनिमम यहाँ पे 21-18 होता है, आप सबको भी पता है। तो यहाँ पे 28 वर्ष की मैक्सिमम उम्र रखी गई है। ओबीसी को आपका हो जाएगा 31 वर्ष और एससी एसटी को 5 साल का और छूट मिल जाएगा, तो उसमें आपका 33 वर्ष जो है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखा गया है मैक्सिमम उम्र। अब यहाँ पे आपको काम क्या करना है, तो यहाँ देखिए एट एयरपोर्ट पे आपको काम करना है, मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग, ये सब आपको काम करने होते हैं। तो ये हम पहला बात किए। दूसरा है वैकेंसी आप देखेंगे तो सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें बोला गया है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 10+2+3 पैटर्न पे, और यहाँ पे बोला गया मतलब ग्रेजुएशन ही पास होना चाहिए, ये पैटर्न होता है। और यहाँ पे 5 ईयर्स एक्सपीरियंस भी आपको बोला गया। 26,980 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। जनरल कैटेगरी का मैक्सिमम उम्र 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिल जाएगा यानी 38 वर्ष, और एससी एसटी को आपका 41 वर्ष मैक्सिमम उम्र यहाँ पे रखा गया है। पीसी चलाना आना चाहिए और आपको हिंदी इंग्लिश बोलना आना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। इसके बाद अगला पोस्ट है जूनियर ऑफिसर कार्गो की, इसमें भी ग्रेजुएशन बोला गया है और यहाँ पे 28,000 सैलरी है, एज यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से आपको अगला जो पद है ऑफ ड्यूटी ऑफिसर कार्गो की, इसमें भी ग्रेजुएशन बोला गया है और यहाँ पे 32,000 सैलरी मिलेगा। मैक्सिमम अपर एज 50 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। इसकी वजह से डिप्टी मैनेजर कार्गो की 45,000 सैलरी है, 55 इसमें मैक्सिमम उम्र रखा गया है। आप यहाँ देखेंगे ग्रेजुएशन के साथ साथ एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है। तो इस तरह से आप अपने क्वालिफिकेशन को चेक करेंगे कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो पोस्ट मैंने बताया 10वीं पास पे, ये देखिए सिर्फ 10वीं पास, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, और इसमें आपको जो है ड्राइवर की वैकेंसी है तो इसमें आपको जो है वैलिड एचएमबी लाइसेंस होनी चाहिए। 23,640 आपको सैलरी मिलेगा। और यहाँ पे आपका देखेंगे तो कैटेगरी वाइज आपको जो है एज लिमिट दिया गया है, तो ये ड्राइवर की पद है। इसके बाद आप देखेंगे तो रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव पे पोस्ट है, इसमें आपको जो है डिप्लोमा बोला गया। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जा सकते हैं इस वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देने के लिए। और अथवा बोला गया मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आप आईटीआई किए हुए हैं और 3 ईयर्स का आपके पास जो है मोटर व्हीकल ऑटो में या इलेक्ट्रिकल कंडीशन में, डीजल मैकेनिक में, ये सब में आप वेल्डर में या फिटर में सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसमें आपको 25,980 रुपये सैलरी है। एज यहाँ पे दिया गया, इससे ज़्यादा एज आपका नहीं होना चाहिए। कैटेगरी वाइज भी आप जरूर चेक करेंगे। तो ये वैकेंसी फ्रेंड्स आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है कौन से पोस्ट पे एलिजिबल है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कौन सा भर के लेकर जाना है साथ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है तो फिर आप जो है आपको दिक्कत हो जाएगा। आप जो है बोलेंगे कि यार मैं तो भूल गया ये चीज़ वो चीज़, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको ज़रूर जान लेना है कि वॉकिंग के समय में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है और आपको जो है क्या क्या करना होगा। देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंटरव्यू में जाने से पहले अगर आप यहाँ लिख देता हूँ जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 500 रुपीज़ का जो है डीडी बनवा लेनी है। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। बैंक में जाएंगे, किसी बैंक में बोलिएगा कि हमको डीडी बनवाना है ना, तो वो आपको बोलेगा कि किस नाम से बनाना है, किसके फेवर में बनाना है। तो आपको बोलना है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के पेएबल पे बनाना है 500 रुपये का डीडी। जैसे डीडी बन जाएगा उसके बैक साइड में आप अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कर देंगे और आपको लेकर जाना है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जैसे कि एससी एसटी हैं तो उनको जो है कोई भी डीडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है बिलोंगिंग टू एससी एसटी कम्युनिटी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, उनको कोई भी यहाँ पे फ़ी नहीं है, नो फी यहाँ लिखा हुआ है, उनको फ़ी माफ़ है। तो एससी एसटी का फ़ी माफ़ है, बाकी जनरल ओबीसी को 500 रुपये का डीडी बनवा कर लेकर जानी है इंटरव्यू के समय में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है आपका फोटोग्राफ लेकर जानी है।
जो 3 महीना से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब भी आपको लेकर जानी है। जैसे कि आप मान लीजिए ड्राइवर वाले पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जाति, निवास, ये सब आप लेकर जाएंगे अपने साथ में, ठीक है ना। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी लेकर जाइएगा। अगर पासपोर्ट आपका बन गया तो लेकर जाइएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी है तो ओबीसी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपना लेकर जाएंगे। एससी/एसटी है तो अपना एससी/एसटी का कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे। यहाँ आप नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये आपका फॉर्म है। इसी फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है। फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसको आपको नहीं भरना है, वो लोग भरेंगे। यहाँ पे भरना आपको, आप कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ फोटो चिपकाएंगे, यहाँ क्रॉस साइन करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है ये चीज़, ये सब भरना है अच्छे से, ये सब भर लीजिएगा आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से फॉर्म भर लीजिएगा इसको, और इसी को भर के साथ में लेकर जानिए। कहीं आपको पहले से भेजने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन इंटरव्यू है ना, उसी दिन आपको इसको फॉर्म भर के लेकर जानी है, साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट और साथ में उसका फोटो कॉपी भी लेकर जानी है। तो ये सब आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। नीचे आएंगे ना इसी पीडीएफ में, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि जो भी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स का वो क्या क्या है। देखिए, अप्लीकेशन फ़ी अगर आपका अप्लीकेबल है तो डीडी जो उससे मैंने बताया 500 रुपीज़ का, अगर आपका लग रहा है तो जनरल ओबीसी को लग रहा है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन पे फॉर्म भरे तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब ले लेंगे। डिग्री का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा पे फॉर्म भर रहे हैं तो डिप्लोमा वाला, आईटीआई पे भर रहे हैं तो आईटीआई वाला, ये सब। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ लेकर जाना है। एससी/एसटी, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो अपना एक्स सर्विसमैन लेके जाएंगे। तो इसमें आपको जो जिस पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं और इसके लिए जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सब डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस कोई है तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे बोला गया है। जीरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, बोथ फ्रंट एंड बैक, अगर आप ड्राइवर वाले पोस्ट फॉर्म भर रहे हैं तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। अगर आपने पासपोर्ट बनवाया हुआ है तो पासपोर्ट का फोटो कॉपी भी जरूर आप लेकर जाएंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझे होंगे इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको अवश्य रिप्लाई करूंगा। और मैं लगातार जो है कवर कर रहा हूँ हर एयरपोर्ट की वैकेंसी को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस एरिया का एयरपोर्ट की वैकेंसी देखना चाहते हैं। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो चेन्नई में 10वीं 12वीं पास पे ट्रिची में वैकेंसी निकाली गई है। इसका ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे कि यहाँ कब कब इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप इस एरिया से आते हैं तो हालांकि आप किसी भी जगह जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये मेरे एरिया में नहीं पड़ता है, मेरा बहुत दूर हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ देखिए चेन्नई एयरपोर्ट में वैकेंसी निकाली गई है, इसके वजह से कोची, कालीकट, कन्नूर में यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे और इसमें आप देखेंगे कि कहाँ कब कब इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि इस जगह पे एयरपोर्ट पर वैकेंसी है, इतने पद हैं, और यहाँ डेट दिया हुआ है कि आपका कब कब जो है कन्नूर वाला होने वाला है, कालीकट में कब होने वाला है, कोची में कब होने वाला है, सबका यहाँ पे वेन्यू सेम है, टाइमिंग भी दिया हुआ है। तो इन सब एयरपोर्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, आप यहाँ जरूर चेक करेंगे अगर फॉर्म भरना चाहते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ 12वीं पास पे वैकेंसी है, देख रहे हैं ना। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 20,130 रुपये सैलरी मिलेगा और आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश आपको बोलना आना चाहिए अच्छे तरीके से, और 28 वर्ष मैक्सिमम उम्र बोला गया है। तो ये 12वीं पास पे देखिए कितना अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो आप जरूर चेक करेंगे, अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वाले वेबसाइट पर आ जाइएगा, इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप क्लिक करके इसे जरूर आप चेक करेंगे। और फॉर्म को अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो है इस तरह से फॉर्म को भर के लेकर जाएंगे इंटरव्यू के दिन में। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।